जय स्वर्गेश्वर। मूल निवासियों, विशेष एसटी और माइनॉरिटीज। और यहाँ पे इंगित करना चाहेंगे भारत सरकार और विश्व के देशों की, विश्व के राष्ट्रों की सारी सरकारें। इस वक्त अमेरिका विकसित और संपन्न राष्ट्र के नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार वहाँ पे अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को उनके देश वापस किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने की है या सोचने की है कि वो अमेरिका की निगाह में अवैध प्रवासी हैं या जिस देश के वो नागरिक हैं उनकी निगाह में भी अवैध प्रवासी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका एक बहुत एडवांस देश है और हर एक चीज़ से संपन्न और आगे की सोचने वाला। अगर 18,000 या 20,000 इंडिया में वो अप्रवासी भारतीयों को वापस करता है, ये कह के कि यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, तो क्या अगर सोचा जाए तो ये नहीं हो सकता कि वो उन 20,000 में 1,000 या 2,000 अपने एजेंट के रूप में उन्हें ट्रेनिंग दे के उस देश को वापस कर दे, और जिस देश को वो अवैध अप्रवासी कह के उनके नागरिकों को वापस करेगा और वो उन्हें वापस ले लेते हैं, तो उस देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता ही कहीं खतरे में ना पड़ जाए। और इसी तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये घटनाएं अन्य देशों के साथ भी हो सकती हैं। तो अब इसको किस तरीके से वेरीफाई किया जाए, इंटेलिजेंस से या बहुत ही ज़्यादा खुफिया जांच एजेंसियों के द्वारा, कि हकीकत में वो अप्रवासी लोग देश के नागरिक हैं इसलिए वो वापस आए, या ट्रेनिंग शुदा होके अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग शुदा व्यक्ति बन के उनके एजेंट के रूप में वो देश को वापस किए जा रहे हैं, किए गए हैं। अगर जिन देशों को अमेरिका ऐसे नागरिकों को वापस करता है तो उनकी, जो देश वापस ले रहे हैं, जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनकी वापस लेते समय बहुत गहरी छानबीन और ढूंढ खकोड़ करें, जिससे कि देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और जितनी भी सिक्रेसी है, गोपनीयता, वो भंग न हो, और जो वापस देश में किए जा रहे अप्रवासी हैं वो देश के लिए खतरा पैदा ना हो जाए। ये हर देश की सरकारों को सोचना चाहिए, लोगों को वापस लेते हुए, और अपनी बचाव के और सुरक्षा के इंतज़ाम उन्हें करने चाहिए। भारत सरकार और तमाम देशों की सरकारों का भी ये उनका अपना कानूनी अधिकार भी है और नैतिक दायित्व भी है और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार भी है कि वो इन चीज़ों पे गहरी और बारीक नज़र गड़ा के रखें और अपने देश की सिक्योरिटी और सुरक्षा को पूरी तरीके चाक चौबंद रखें और उन्हें बनाए रखें। क्योंकि अगर सिक्योरिटी फेलियर होता है तो जैसे भारत की आबादी 142 या 145 करोड़ है, तो हो सकता है कि संपूर्ण आबादी को या राज्य के किसी एक भाग को या गवर्नमेंट को हर एक तरीके के परिणाम या दुष्परिणाम इसके भुगतने पड़ सकते हैं। तो बहुत चौकस और पूरी तरीके से जागती हुई निगाहों से इस पे सरकारें फैसला करें, निर्णय लें और इस चीज़ को पूरी तरीके से मुतमईन हो जाएं,
पक्का कर लें कि वापसी में कोई झोल तो नहीं है, कोई चाल तो नहीं है, कोई योजना तो नहीं है, कोई पूर्ण और गंभीर योजना तो नहीं है। ऐसा अमेरिका राष्ट्र की सरकार या उनकी खुफिया एजेंसी या वो लोग कर सकते हैं, तो ये अन्य देशों की सरकारें कर सकती हैं। ऐसा अतीत में भी होता रहा है। तो ये बताना केवल एक सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता और पूरी तरीके से गोपनीयता को बनाए रखना, शांति को बनाए रखने और अपने बचाव के हर एक तरीके के सुरक्षा उपायों का प्रयोग करने, आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए ये बात बताना उद्देश्य है। तो हर किसी का कर्तव्य बनता है, देश की सरकारों का, राज्यों का, राष्ट्रों का, कि वो हर एक तरीके चौकस रहें, सतर्क रहें और बारीकी से फैसले करें, हर एक चीज़ को छानबीन करें, जिससे कि देश की तरक्की हो, दुनिया में शांति स्थापित हो, प्रेम स्थापित हो और हर एक तरीके से हम हर एक आने वाली मुसीबत और आने वाली उलझन से बचे रहें और पूरी तरीके से अच्छे रिश्ते और अच्छे तालमेल बने रहें। स्वर्ग का ईश्वर मदद करे, हर एक उलझन से बचाए, परेशानी से बचाए और अपनी सुरक्षा और अपनी संरक्षण में रखे। जय स्वर्ग ईश्वर।